कि जो ये डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन होते हैं 1 साल में होते हैं। अमित अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित अत्री एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बार गुरुग्राम में और हमारे साथ हैं खुशबू एडवोकेट। आप सभी जानते होंगे, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार गुरुग्राम से। तो हम खुशबू जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो ये डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन होते हैं 1 साल में होते हैं, तो ये 1 साल में होने चाहिए या 2 साल में? इस बारे में आपको क्या विचार है? सबसे पहले अमित अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब जैसे ऐसे हमारे पॉइंट होते हैं लीगल से रिलेटेड और वैसे भी, तो ये उसको उजागर करते हैं, उनके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी थैंक यू। और रहा 2 साल का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल भी रहा है, तो मेरा मानना है कि 1 साल के इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि कुछ काम अगर मान लो फर्स्ट हमारी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी कार्य करते हैं, कहीं पे रह जाते हैं तो अन्यों को भी मौका मिले। क्योंकि 2 साल का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो बाकी कैंडिडेट है जो वेट करते हैं 2 साल का, मतलब 1 साल के बाद लगता है कि अब इलेक्शन होंगे। एक तो हमारी बार के लिए एक फेस्टिवल हो जाता है, सबका गेट टुगेदर हो जाता है आपस में। तो इलेक्शन होना चाहिए 1 ही साल का। करने वाला 1 साल में कर देगा और ना करने वाला 10 साल भी दे दो तो नहीं करेगा। तो मेरा तो व्यू यही है कि 1 ही साल का होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि पहले जो इलेक्शन होते थे आज से लगभग 20-30 साल पहले और अब, उसमें आप क्या फर्क देखते हैं? और जो आजकल चुनाव में काफी पैसा खर्च होता है प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, तो आपको क्या लगता है इतना पैसा लगना चाहिए इलेक्शन में? मेरे हिसाब से तो खैर इतना पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सभी अधिवक्ता भी फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं होते। वो किस परिस्थितियों से गुजरते हुए, स्ट्रगल करते हुए इस हमारे कोर्ट में आते हैं, बार में आते हैं, काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतना पैसा खर्च करना मेरे को लगता है वेस्ट ऑफ मनी है। तो मान लो किसी के मन में एक इच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, तो वो तो ना सेक्रेटरी का लड़ पाएगा ना प्रेसिडेंट का लड़ पाएगा। तो अगर ये जो खर्चा होता है, ये सारी चीजें होती है, क्योंकि पहले का जो आप बता रहे हैं, पहले कोई खर्चा नहीं होता था। कैंडिडेट एडवोकेट टू एडवोकेट जाते थे और उनसे मेल मिलाप ही मेन होता था, और कोई खर्चा नहीं होता था और बनते थे। जैसे कि महेंद्र सिंह चौहान जी, वो 4 बार बने लगातार, और क्योंकि उन्होंने काम किया और हमारे अधिवक्ता उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो उनके साथ हमेशा उनके वेलफेयर का कार्य और हमारे वकीलों के लिए फेवर का जो भी कार्य करे उनको वो पसंद करते हैं, इसलिए बार बार रिपीट होते हैं। लेकिन पैसा तो टोटली वेस्ट है, नहीं होना चाहिए। मैंने खुद नहीं लगाया कभी कोई पैसा। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट किया था तो कोई अमाउंट नहीं। आपका कार्यकाल काफी अच्छा रहा था और आपने काफी मेहनत करने के बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। और तो थैंक यू खुशबू जी। आप थे हमारे साथ खुशबू एडवोकेट, और ये एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट बार गुरुग्राम में, और उन्होंने अपने समय में काफी अच्छा कार्य किया। और थैंक यू आपका। कमल जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे 1 साल का चुनाव हो, चाहे वो 2 साल का हो, मेन ये है कि अधिवक्ताओं के लिए कार्य करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से उसे देखना चाहिए कि अधिवक्ताओं को क्या जरूरतें हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, और तुरंत प्रभाव से उस पर कार्य करने वाला होना चाहिए। और ऑनेस्ट तो बेशक होना ही चाहिए। बिना ऑनेस्टी के तो ना तो वो अधिवक्ताओं के बारे में सोच पाएगा और ना ही कोई उसकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। तो एक लाइन में बताएं आप कि इलेक्शन 1 साल के लिए होना चाहिए 2 साल में? वैसे तो इलेक्शन 1 साल के लिए ही होना चाहिए।